नाम असली कहानी विनोद कुमार शुक्ल। बताओ क्या पढ़ के आई? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनाथ गांव में हुआ था। वो उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे कि पहला कविता कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। 1937 को राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। और उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी थी। एक कहानी संग्रह थी लगभग जय हिंद। और उन्होंने कई सी कहानियाँ लिखी, जैसे पेड़ का कमरा की गलत है, पेड़ का कमरा और एक है पेड़ का कमरा और एक और महाविद्यालय इत्यादि है। और उन्हें 1990 में उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। उन्होंने मछली कहानी मध्य वर्ग के रहने वाले लोगों के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने अपनी बचपन की कहानी के बारे में बताया है। मछली कहानी महाविद्यालय से लिया था। हाँ, मछली कहानी महाविद्यालय। तुम लोग पढ़ के आई हो? बैठो। जो कहानी है मछली कहानी के बारे में पढ़ेंगे। मध्यवर्गीय कहानी है। मध्यवर्गीय जो जीवन शैली है, पता है जैसे हम लोग किस वर्ग में आते हैं? मध्यवर्गीय वर्ग में आते हैं। उसकी दिनचर्या क्या है, उसके बारे में विनोद कुमार शुक्ल जी बता रहे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि एक मध्यम वर्ग परिवार में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट किया। क्या क्या होता है मध्यम वर्ग के परिवार में? हरदम तुम्हारी भाषा में टेंशन लिया रहता है कि नहीं हुआ, बेटी की शादी करनी है, बेटा की शादी करनी है, बेटा को बिजनेस कराना है, ये किराने में हर चीज़ हर दिन जंग से खड़ी रहती है, हर दिन लड़ाई करना, झगड़ा करना। तो विनोद कुमार शुक्ल जी अपने एक कहानी के माध्यम से क्या बता रहा है कि इसमें सबसे पहले हम इनका जन्म देखेंगे। 1 जनवरी 1937 को राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। जैसे आपका बिहार है वैसे ही इनका छत्तीसगढ़ में हुआ, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में लैंग्वेज बदल जाएगा, लैंग्वेज अलग हो जाएगा। तो दूसरे लैंग्वेज में थे ये। और इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं छत्तीसगढ़ में हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़े, जैसे कि आपके बुक में लिखा है कि वृत्ति के रूप में प्राध्यापक को अपनाया। प्राध्यापक मतलब कि एज ए प्रोफेसर, अध्यापक हम लोग हुए, और जो कॉलेज में डिनोट होता है, जो टीचर्स होते हैं उसको प्राध्यापक कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर के भी पद पे हासिल है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उस ओहदे को हासिल किए होंगे। नाना प्रकार की इनको प्राइज मिले। सबसे ज़्यादा अभी हाल फिलहाल इनको प्राइज मिला हुआ है 2 मार्च 1923 को ये पुरस्कार मिला। ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार, इसका नाम है नाबुको। ये पुरस्कार ही ऑलरेडी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलर्ट के बाकी पुरस्कार के बारे में आपको में दिया हुआ है कि इस पुरस्कार के बारे में मैंने दिया है। और विनोद कुमार शुक्ल अभी भी है, मरे नहीं है। ठीक है, तो इनका जन्म, और जैसे ठीक है ये एज ए प्रोफेसर काम किए, फिर ये चले गए कृषि विश्वविद्यालय में, जिसका नाम था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। वहाँ भी एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे। 2 वर्ष तक वो अपनी जीवन शैली की बता रहे कि कहाँ वो गए। 2 वर्ष तक 1994 से लेकर 1900 जब ये सारी चीज़ शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लिए, साहित्य के क्षेत्र में अपनी मुकाम हासिल करते गए, आगे बढ़ते गए, उनकी फेमस बढ़ते गए। और प्रोफेसर ही बनते थे, लेकिन किस विषय से? हिंदी से बनते थे। उनका सब्जेक्ट क्या था? हिंदी था। हिंदी से ही वे प्रोफेसर बने। कृषि विश्वविद्यालय में, वहाँ पर भी इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर का काम किया। फिर 2 वर्ष के लिए वो चले गए निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। अतिथि यानी गेस्ट टीचर, गेस्ट साहित्यकार कहते हैं। जैसे कि बहुत जगह तुम देखो कि कॉलेज में या फिर स्कूल में गेस्ट टीचर आए हुए, खासकर कॉलेज में।
पहले चलता था। अभी ये जो नए वैकेंसीज आ रही है उस पद को हटा दिए गवर्नमेंट में, कहे तो प्राइवेट टीचर, गेस्ट टीचर के नाम से वो डिनोट होते थे, तो ये भी थे। फिर उनका जब साहित्य की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, जब सबसे पहले जब कदम रखे ना तो ये कविता लिखते थे। ये ना कि आते आते कहानी लिखने लगे, बिल्कुल नहीं, कविता इन्होंने लिखा और कविता से इनकी प्रसिद्धि दिन पर दिन बढ़ती गई। और कविता लिखे, फिर कहानी लिखे, फिर उपन्यास लिखे, फिर एकांकी लिखे, धीरे धीरे जो साहित्य के क्षेत्र में जो भी मुकाम है वो हासिल करते गए और लिखे, तो पूरे इंडिया में ये धीरे धीरे फेमस हो। जब फेमस हुए तभी आपके बिहार गवर्नमेंट ने आपके बुक में इनके द्वारा लिखी एक कहानी को दिया है कि आप पढ़िए। और इनके द्वारा जो इनके मंतव्य थे बताया है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार कैसे अपनी जीवन शैली को जीता है, हर दिन कैसे तनावपूर्ण उसका जीवन होता है, लड़ता है, फाइट करता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। एक छोटी सी कहानी को दसरी काल्पनिक कहानी है, ठीक है, बताना चाह रहे कि आपके समाज में क्या होता है, ये कहानी बताए, ठीक है। इस कहानी के माध्यम से तो हम बताएं इनके द्वारा बहुत सारे कहानी लिखी गई है, इसमें दिया गया है, उपन्यास भी लिखे गए हैं, कुछ कविता लिखी गई, जिसमें से सबसे पहला इनका कविता है कविता संग्रह लगभग जय हिंद, इनका नाम है कविता संग्रह, जो पहचान सीरीज के अंतर्गत इसको ऑनलाइन कर देना पूछता है। जय हिंद कविता संग्रह इनके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। फिर आगे भी है एक और, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग, अन्य कविता संग्रह जैसे कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ, ये कविता संग्रह है। और पिछली दफा ये पूछा भी गया था, खास करके जिसमें पूछा गया था आपको प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में। फिर है, अब सारे का नाम तो ले लेंगे, कुछ उपन्यासों का नाम लेंगे जो बहुत फेमस हुए, जैसे कि नौकर की कमीज, खिलेंगे तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये तीनों ही बड़ी फेमस है। और भी है जैसे कि महाविद्यालय, इस महाविद्यालय में जो उपन्यास है महाविद्यालय से ही इस कहानी को लिया गया, ठीक है। इस जैसे कि हम कविता संग्रह का नाम बताया ना कि आज वैसे ही महाविद्यालय कहानी, इसमें सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी हुई कहानी थी, उसमें से एक कहानी मछली को लिया गया जो आपके सामने प्रस्तुत है। और ये देखो ये इतने फेमस हुए ना बाबू कि इनके द्वारा जो लिखी उपन्यास है नौकर की कमीज, इस पर एक फिल्म भी बना है, इतनी फेमस है। जैसे कि गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो बड़ी फेमस है, इस पर पिक्चर भी बना, वैसे ही विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास नौकर की कमीज पर मणि कौल द्वारा फिल्म भी बनाया गया। पूछ देगा कौन व्यक्ति इस पर फिल्म बनाया था, तो मणि कौल, इसको ऑनलाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे इनकी दिनचर्या चलेगी और इन पे नाना प्रकार के पुरस्कार मिले, जैसे विनोद कुमार शुक्ल पुरस्कार जो कि 1922 में मिला, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1997 में, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और एक हाल फिलहाल में जो पुरस्कार मिला जो कि 2 मार्च 2023 को मिला है, जिसका नाम है नाबोको, ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है, वो पुरस्कार इनको मिला होगा, यानी अभी भी इनकी प्रसिद्धि बरकरार है। और ये 20वीं सदी के 8वीं से 10वीं दशक के साहित्यकार हो सकता है। और ये एक मध्यवर्गीय कहानी है, इस मध्यवर्गीय कहानी मछली कहानी है, मछली कहानी का ये रही बायोग्राफी, दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, हाँ बढ़े ना। अब आते हैं मछली कहानी पे। मछली कहानी पहले कैरेक्टर देख लेते कौन कौन है। इसमें 2 है, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी, एक नौकर है भग्गू, है ना, और एक और नाम शायद नरेन का आता है ना, इन सब के नरेन का लास्ट में एक नरेन का जिक्र आता है, लास्ट में दिया, और कहीं नाम नहीं है लेकिन लास्ट में नरेन नाम का व्यक्ति का जिक्र है, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलती है। इसी से ये बताना चाह रहे हैं, जैसे कि छोटा सा हम लास्ट वाला लाइन पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है, लास्ट वाला पैरा उसमें लिखा गया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कहानी है जिसका नाम है, जैसे गोदी घाट, तो इसका नाम है बुक का
वैसे ही केवल महाविद्यालय उनका नाम था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ थी और उनके लेखक थे विनोद कुमार शुक्ल। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है कि बचपन में सभी लोग अपना बचपन याद करते हैं, जैसे मैं भी अपना बचपन याद करती हूँ, तुम लोग भी याद करते हो कि छोटे में क्या थे क्या अभी है, तो रची गई। इसमें एक किशोर की व्यसंधिकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं, मतलब कैसे कैसे सोच विचार है, फिर समस्या क्या है, उसका निदान क्या है। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। यानी कि उसमें भी उस मध्य वर्गीय परिवार में जो पार्शलिटी होती है, जेंडर बाइस्ड की कहानी होती है, मतलब कि भेदभाव करना, लड़का लड़की में भेदभाव करना, उस मध्य खास करके मध्य वर्गीय परिवार में ये चलता है, उसको भी टचअप किया है। क्या घटनाएं हैं, जीवन प्रसंग है आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक यानी फीलिंग से भरपूर है, इमोशनल है ये कहानी। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। विनोद कुमार शुक्ल बस बताएं थे कि इसमें कितने सारे पॉइंट्स आपको बन रहे हैं। बता रहे हैं कि हुआ यूं कि